ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विवेक चूड़ामणि भाग 3। जिसने वैराग्य रूपी खड़ग से विशेषण रूपी ग्राह को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथन अनुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर ही से त्याग कर दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर। देहासक्ति की निंदा। जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस परार्थ यानी देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह स्वयं अपना घात करता है। जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्मतत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह्य को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की सबसे बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता है, वही मुक्ति पथ का अधिकारी है। देह, स्त्री और पुत्र आदि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़, जिसको जीतकर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। स्थूल शरीर। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मल मूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार प्राप्त हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। इसकी अवस्था जागृत है, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। इससे तादात्म्य को प्राप्त होकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को बाह्य इंद्रियों से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की प्रधानता है, जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है। गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो। स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण तथा स्थूलता आदि धर्म हैं। बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं। वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम और यम हैं। इसी की पूजा, मान अपमान आदि विशेषताएं हैं। 10 इंद्रियां। श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है। तथा वाक, पाणी, पाद, गुदा और उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता है। अंतःकरण चतुष्टय। अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 नामों से कहा जाता है। संकल्प विकल्प के कारण मन, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि, अहम अहम मैं ऐसा अभिमान करने के कारण अहंकार और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। पंच प्राण। अपने विकारों के कारण स्वर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 नामों वाला होता है। सूक्ष्म शरीर। वाक आदि 5 इंद्रियां, वाग आदि 5 कर्मेंद्रियां, श्रवण आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण आदि 5 प्राण, आकाश आदि 5 भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म, यह पर्युष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है।
यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है, जहाँ यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है। स्वप्न में जहाँ यह स्वयं प्रकाश परात्मा शुद्ध चेतन ही भासता है, बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगती है। बुद्धि ही जिसकी उपाधि है, ऐसा वह सर्वसाक्षी उस बुद्धि के किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा असंग है, अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। यह लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। जिस प्रकार बड़ाई का वसूला होता है, इसलिए यह आत्मा असंग है। नेत्रों के सदोष अथवा निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म हैं। इसी प्रकार बहरापन, गूंगापन आदि श्रोत्र आदि के धर्म हैं, सर्वसाक्षी आत्मा के नहीं। प्राण के धर्म। श्वास प्रश्वास, जम्हाई, छींक, कांपना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राण आदि का धर्म बतलाते हैं तथा श्रुधा पिपासा भी प्राण ही के धर्म हैं। अहंकार। शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों यानी इंद्रिय के गोलकों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर है। इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है और यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। विषयों की अनुकूलता से यही सुख और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म हैं, नित्य आनंद स्वरूप आत्मा के नहीं। प्रेम की आत्मार्थता। विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा के लिए प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कहीं नहीं है, कभी नहीं है। तभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मा आनंद का अनुभव होता रहता है। इस विषय में श्रुति, प्रत्यक्ष और इतिहास और अनुमान प्रमाण जागृत मौजूद हैं। माया निरूपण। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है, जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। वह न सत है, न असत है और न सद सत उभय रूप है, न भिन्न है, न अभिन्न है और न भिन्ना भिन्न यानी उभय रूप है, न अंग सहित है, न अंग रहित है, न उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा, जो कही न जा सके ऐसा है। रज्जु के ज्ञान से सर्प भ्रम के समान वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम ये तीन उसके प्रसिद्ध गुण हैं। रजोगुण। क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं और जिससे राग आदि और दुख आदि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया गुणों में भी दोष ढूंढना, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर ये घोर कर्म, ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। तमोगुण। जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है, वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। तम से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो, तो भी वह नाना प्रकार से समझाने पर भी अच्छी तरह नहीं समझता। वह ब्रह्म से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है
और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। अहो, दुरंत तमोगुण की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल है। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति, ये तमोगुण की शक्तियाँ नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति भी उसे निरंतर डामाडोल ही रखती है। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता, वह निद्रालु या स्तंभ के समान जड़वत ही रहता है। ब्रह्म नहीं है जिससे ऐसा ज्ञान हो, वही अभावना कहलाती है। मैं शरीर हूँ, यह विपरीत भावना है। किसी के होने में संदेह असंभावना कहलाती है या नहीं, इस प्रकार के संशय को विप्रतिपत्ति कहते हैं। प्रपंच का व्यवहार ही माया की विक्षेप शक्ति है। सत्वगुण, सत्वगुण जल के समान शुद्ध है, तथापि रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। अमानित्व आदि, यम नियम आदि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति और असत का त्याग, ये मिश्र रजतम से मिले हुए सत्वगुण के धर्म हैं। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म हैं जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। कारण शरीर, इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियाँ लीन हो जाती हैं, जहाँ सब प्रकार की प्रमा यानी ज्ञान शांत हो जाती है और बुद्धि बीज रूप से स्थिर रहती है, वह सुषुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं हूँ ऐसी लोक प्रसिद्ध उक्ति से होती है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्ध उक्ति से भी होती है। अनात्म निरूपण, देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुख आदि संपूर्ण विषय, आकाश आदि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व, ये सभी अनात्मा हैं। माया और महतत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरु मरीचिका के समान असत और अनात्मक जान। आत्मनिरूपण, अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य पद प्राप्त करता है। अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है, जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को भी प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि प्रकाशित नहीं कर सकती, जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भासने से यह आभास रूप सारा जगत भासित हो रहा है, जिसकी सन्निधि मात्र से देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में बरतते रहते हैं। अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं, यही नित्य अखंड अनुभव रूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप और बोध मात्र है तथा जिसकी प्रेरणा से वाग आदि इंद्रियां और प्राण चलते हैं। इस सत्वात्मा तथा बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्ताकाश के भीतर एक परम प्रकाशमय आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को दैदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह, इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी
न कुछ चेष्टा करता है और न विकार को ही प्राप्त होता है। वह न जन्मता है न मरता है, न बढ़ता है न घटता है और न ही विकार को प्राप्त होता है। वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप वह निर्विशेष परमात्मा सत असत सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है। तू इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हूँ ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर और जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जा। अध्यास। पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम इस आत्मबुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता रहता है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शेष अगली कड़ी में।